हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ जिस इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करने वाला हूं वो केस आपको ये बताएगा कि कैसे हमारे देश में फेक एफआईआर्स का इस्तेमाल करके लोगों को प्रेशराइज किया जाता है और उसके साथ ही साथ उनको गलत तरीके से कस्टडी में बंद किया जाता है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है वो भी आपको देखना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों से पहले आपके मन में जो सवाल है वो मैं समझता हूं कि मेरे पीछे ये इंडियन आर्मी के टॉप जनरल्स की फोटो क्यों लगी हुई है, क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर केस में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो फॉर्मर इंडियन आर्मी जनरल से ही एसोसिएटेड है। तो चलिए समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट का यह लैंडमार्क फैसला आपको क्यों पता होना चाहिए, जो कि क्रिमिनल लॉ के लिए लैंडमार्क है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है केस का टाइटल, ताकि अगर आप भी इस केस के बारे में पढ़ना चाहें तो आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। केस का नाम है माला चौधरी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। यहां पे जो बेंच थी वो जस्टिस विक्रम नाथ की थी, जो कि एक अपकमिंग चीफ जस्टिस है, और उसके साथ ही साथ जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। एक 70 साल की महिला जिनके हस्बैंड इंडियन आर्मी के फॉर्मर जनरल थे, इनका नाम है माला चौधरी, जो कि एक्चुअल में एक अपीलांट है। ये और इनकी बेटी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिन्होंने बेसिकली क्या किया था सर, इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि एक बिल्डर है जिनके साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इन्होंने ये बोला कि ये अपनी एक जमीन को और उसके साथ ही साथ अपने एक फार्म हाउस को 4.8 करोड़ रुपए में उस बिल्डर को सेल करेंगे। इस बिल्डर का नाम था MS संध्या कंस्ट्रक्शंस, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया, यानी कि उन्होंने सेल डीड को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया। तो कुल मिला के सर, एक फॉर्मर इंडियन आर्मी जनरल की 70 साल की वाइफ, उनकी बेटी ने एक बिल्डर के साथ जाके बात करी कि हम अपना फार्म हाउस और प्लॉट आपको 4.8 करोड़ में सेल करेंगे, लेकिन उसके बाद बात कुछ आगे बढ़ नहीं पाई। इसके चलते उन्होंने, यानी कि उस बिल्डर ने क्या किया, एक FIR रजिस्टर करवाई, जिसमें उन्होंने सेक्शंस मेंशन करवाए। सेक्शन 420 वाला मामला, यानी कि चीटिंग, और 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। यहीं से इस केस की शुरुआत होती है। चलिए समझते हैं आगे क्या हुआ। अब इस सिचुएशन में जब ये FIR दर्ज हुई तो अपीलांट के पक्ष को सबसे पहले सुनना पड़ेगा। तो अपीलांट ने इस बात को ये स्टेट किया कि ये जो डील थी ये एक ओरल और कंडीशनल डील थी, यानी कि कुछ भी लिखित पेपर में नहीं था, केवल एक मौखिक हमारे बीच ट्रांजैक्शन हुआ था, एक बातचीत हुई थी, जिसमें हमने ये तय किया था कि इतने पैसों में हम क्या करेंगे, अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमने कुछ कंडीशंस लगाई थी। अब इस सिचुएशन में जब सामने वाले ने पूरा पेमेंट नहीं किया और उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, इसीलिए सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करी गई, यानी कि हमने अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया, क्योंकि ना ही पूरा पेमेंट हुआ और ना ही सामने वाले की तरफ से कंडीशंस का फुलफिलमेंट हुआ। अब इस सिचुएशन में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सिविल सूट सामने वाले व्यक्ति ने खुद ही फाइल कर दी थी, यानी कि अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो एक सिविल कोर्ट में इसका मामला ऑलरेडी फाइल कर दिया गया था बिल्डर्स की तरफ से, और ये ऑलरेडी क्या है, एक कंप्लेंट पे चल रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि FIR दोबारा फिर करवाई गई इसी सेम फैक्ट पे, ताकि उनको हैरास किया जा सके और उनको प्रेशराइज किया जा सके, ताकि वो अपनी जमीन और फार्म हाउस को बेच दे। यानी कि जो अपीलांट है उनका ये कहना है कि बिल्डर ने जब ऑलरेडी मेरे ऊपर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सिविल सूट फाइल कर दिया है कि मैं इस सेल डीड को एग्जीक्यूट करूं, उसके बावजूद इन्होंने मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस इसलिए किया ताकि मैं डर जाऊं और उसके बाद मैं जल्दी से जल्द अपनी इस प्रॉपर्टी को बेच दूं। और ये चीज शायद हम में से बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे। अब इस सिचुएशन में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि हम FIR को क्वॉश नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि यहां पे जो ये इस सिचुएशन में तेलंगाना हाईकोर्ट ने केवल एक लाइन का ऑर्डर दिया और उसमें केवल यह बोल दिया गया कि FIR क्वॉश नहीं होगी, और कोई इसमें रीजनिंग नहीं दी गई, यानी कि इसमें कोई ऐसा स्कोप नहीं बचा जिसके तहत एक बार यह चेक किया जा सके कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मैटर को क्यों रिजेक्ट किया। लेकिन जब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया कि यहां पे क्रिमिनल लॉ का कंप्लीट मिसयूज है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी सिविल मैटर में एक क्रिमिनल लॉ को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी पार्टी को हम जबरदस्ती कोई काम करवाने पे मजबूर कर सकें। साथ ही साथ यह भी बोल दिया गया कि इस FIR के अंदर कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है, और इसीलिए यह केस कंप्लीटली सिविल नेचर का है। इस केस के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसके अंदर इस केस को क्रिमिनल बनाए। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि यहां पे जो माला चौधरी जी हैं, यानी कि वो जो एक्स आर्मी जनरल की वाइफ हैं, उनकी उम्र 70 साल है, और उसके बावजूद उनको क्या किया गया, उसके बाद भी उनको अरेस्ट किया गया और उनको कस्टडी में रखा गया 8 दिन। जी हां, यह बात मैंने शुरुआत
बात मैं आपको नहीं बताई, फॉर्मर आर्मी जनरल की वाइफ जिनकी उम्र 70 साल थी, उनको 8 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रखा गया, यानी कि लॉकअप में रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत नाराज हुई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि यहां पे जो कंप्लेनेंट है, यानी कि वो जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, फैक्ट्स को इधर उधर तोड़ा मरोड़ा है, घुमाया है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सके और इस मां बेटी को क्या किया जा सके, प्रेशराइज किया जा सके, ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें। और कोर्ट ने इस चीज को बोला कि सर, ये जो हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस आपके मैटर को हैंडल किया, यानी कि एक लाइन का ऑर्डर दिया है, कोई रीजनिंग नहीं दी है, या ये भी बात अनएक्सेप्टेबल है, ये बात भी सही नहीं है। इसके बाद आखिर में आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की इस रूलिंग को सेट असाइड किया, बोला कि कंप्लीटली गलत है। साथ ही साथ तुरंत उस एफआईआर को क्वॉश किया। लेकिन जो बात हमें और आपको दोनों को बहुत सैटिस्फाई करेगी वो है ये, उन्होंने कॉस्ट इंपोज करी 10 लाख रुपए की उस कंप्लेनेंट के ऊपर, क्योंकि उसने एक फॉल्स एफआईआर दर्ज करवाई। यानी कि वो जो बिल्डर है उनके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनाल्टी जो है इंपोज करी गई, और ये अमाउंट जो है वो उनको डायरेक्ट किया गया कि उनको अपीलांट के बैंक अकाउंट में जमा करना है, यानी कि कोर्ट के पास नहीं, ये सीधे अपीलांट के बैंक अकाउंट में उस बिल्डर को जमा करना है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि जो आपके पुलिस कमिश्नर हैं या एसपी हैं हैदराबाद के, वो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें उस अपीलांट को, यानी कि उस फॉर्मर आर्मी जनरल की वाइफ और उनकी बेटी को, ताकि उनके ऊपर कोई भी और प्रेशर ना हो। ऐसी सिचुएशंस हमारे देश में ना जाने कितने शहरों में है, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रूलिंग है जो शायद ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स को या ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इस बात की एक चेतावनी देगा कि अगर ऐसा काम कभी दोबारा किया गया तो शायद उनके ऊपर भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी चीज हो रही है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और आपके थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक्सक्लूसिवली मिलती है। उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है हमारे सभी जुडिशरी के लर्नर्स के लिए, यानी कि हमारे जो भी जुडिशरी लर्नर्स हैं जो इस वक्त अनअकैडमी में एनरोल करके अपनी जजशिप की जर्नी को आगे बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो अवेलेबल है। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जहां पे आप ऑफलाइन का टच ले सकते हैं, यानी कि अपने फेवरेट एजुकेटर से पर्सनली वन-ऑन-वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेंटरशिप ले सकते हैं और पूरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है हमारे आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में। इसके लिए आपको मेरा कोड PS लगाना है, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह ऑफर आज रात को 12 बजे तक ही वैलिड है, क्योंकि 19 तारीख ही इसकी आखिरी डेट थी। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारी जज्बा बैच ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव है 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन के साथ। यहां पे भी आप मेरा कोड PS का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच में आपको मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, GS, GK, करंट अफेयर्स, हर एक चीज मिलती है हर एक स्टेट के लिए। तो इसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जुडिशरी की, और उसके साथ ही साथ मेरा कोड PS भी इस पे लाइव है। नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्रिपरेशन को लेवल अप करने की स्ट्रैटेजी आपके लिए केवल ₹1 में अवेलेबल है, यानी कि टेस्ट सीरीज फॉर राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड आपको मिल रही है मात्र ₹1 में हमारे प्लेटफॉर्म पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जर्नी में शामिल हो जाइए। और आखिर में भूलिएगा मत, अब की बार RJS पार, RJS की स्पेशल मैराथन्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाली है। तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि इस बार आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को हम मिलकर क्रैक कर पाए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।